उसके बाद एक दिन बर्बरीक ने अपने माता पिता से प्रश्न पूछे और बर्बरीक ने कहा कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है पिताजी, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है। तब घटोत्कच ने कहा बेटा इसका उत्तर जानने के लिए हमें द्वारिका जाना पड़ेगा। पिता पुत्र दोनों द्वारिका गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और वीर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को पहली बार देखा। वीर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को पहली बार देखा तो भगवान ने कहा वस्य मोर्वेय ब्रूहि त्वं सर्वं पृच्छ यदिच्छसि यथा घटोत्कचो मह्यं सुप्रियस्य तथा भवान्। वत्स मोरवेय बोलो। तो वीर बर्बरीक को भगवान ने दूसरा नाम दे दिया मोरवेय। बाबा श्याम के अलग अलग नाम है भैया। नेपाल में श्याम बाबा को आकाश भैरव के नाम से पूजा जाता है, उड़ीसा में श्याम बाबा को बेलारसन के नाम से पूजा जाता है और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं श्याम बाबा को गणपाल के नाम से भी पूजा जाता है और गुजरात में श्याम बाबा को बलिया देव के नाम से पूजा जाता है। बलिया देव सांवरिया थारा नाम हजार रे कैया लिखूं कुंकू पतरी। वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा वर्ण और जाति के अनुसार अलग अलग उत्तम कार्य बताए गए हैं और तुम क्षत्रिय हो इसलिए बल अर्जन करो और बल अर्जन कर कर तुम साधु संतों की रक्षा करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि प्रभु बल कहाँ से अर्जन करूं, कि तुम्हें शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए, शिव और शक्ति की आराधना करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहाँ जाऊं कि गुप्त क्षेत्र में जाओ, महिषागर के संगम पर, वहां 14 देवियों को नारद जी ने इकट्ठा कर दिया है। तो भगवान को प्रणाम किया। पुनः भगवान ने घटोत्कच से कहा घटोत्कच सुनो, तेरे बेटे का हृदय बहुत अच्छा है, इसका नाम है सूहृदय। तो श्याम बाबा को भगवान ने एक नाम और दे दिया सूहृदय। तो पहला नाम वीर बर्बरीक, दूसरा नाम मोरवेय और तीसरा नाम सूहृदय। आगे सुनते रहना भैया। और वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को जैसे प्रणाम किया वीर बर्बरीक की आंखों में आंसू आ गया। ये पहली मुलाकात में यहाँ क्या हुई है, यहाँ दीक्षा हुई है। अगली मुलाकात में होगी परीक्षा और तीसरी मुलाकात में होगी भिक्षा। हाँ, वीर बर्बरीक भगवान से कहते सुनो गोविंद, तुम प्यार के सागर हो, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तुम प्यार का सागर हो, तुम प्यार का सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लोटा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, तो फिर जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तभी कृष्ण ने धर दिया सिर पर उसके हाथ, पुलकित मन चंचल हुआ, रक्त हो गएगा। वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से अपने घर आए और सीधे जंगल में चले गए। ध्यान से सुनना। और घोड़े को बाहर बांध दिया, लीले घोड़े को। और एक बहुत शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति थी और वीर बर्बरीक उस मूर्ति के सामने बैठ गए और शंकर भगवान का ध्यान करने लगे।
शंकर भगवान का ध्यान करने लगे भैया। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। और भैया अचानक महादेव ने सोचा वीर की परीक्षा लूं, तो शंकर भगवान की एक आंख से आंसू खून बहना प्रारंभ हो गया। वीर बर्बरिक ने देखा कि भगवान शंकर की आंख को किसने पीड़ा पहुंचाई, इधर उधर देखा कोई नहीं मिला, तो वीर बर्बरिक एक अपनी आंख निकाली और महादेव पर लगा दी। दूसरी आंख से भी खून बहना प्रारंभ हो गया, दूसरी आंख निकाली लगा दी, महादेव प्रकट हो गए। बोल सब बोल, वीर क्या चाहता है? वीर बर्बरिक ने कहा, हे आदि नारायण, हे देवादिदेव महादेव, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रमौलीश्वर भगवान, हे आशुतोष अवडरदानी, हे भूत भावन, हे पतित पावन, एक इच्छा है क्या? 3 बाण चाहिए। महादेव ने कहा 3 बाण तो मिल जाएंगे, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है, लेकिन ध्यान से चलाना बेटा। उन्होंने कहा महादेव मैं वचन देता हूं, मैं ध्यान से ही चलाऊंगा। कई लोगों के पास शक्ति आ जाती है, पावर आ जाता है, इसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आपको कोई चीज मिली है तो उसका सदुपयोग करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत कर देना, क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे कि हंस हंस कर किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गई गांठों के दिन दांतों से खोलना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से बचो, भैया लौट कर आता है। हाँ, तो वीर बर्बरिक ने 3 बाण प्राप्त किए और वहां से सीधे महिसागर के तट पर पहुंच गए। गणेश जी का ध्यान किया, 14 देवियों का ध्यान किया, सिद्धांबिका, करोड़ माता, कपाली, तारा, सुवर्णा, त्रिलोक जयत्री, भाणेश्वरी, चर्चिका, एक वीरा, योगेश्वरी, चंडिका, त्रिपुरा, भूतांबिका, हर सिद्धि नाम की 14 देवियों, 9 दुर्गाओं का पूजन किया और 3 साल तक पूजन किया। कितने दिन? 3 साल। और 3 साल के बाद मां चंडिका प्रकट हो गई और मां ने कहा सुनो बेटा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें अजय खड्ग प्रदान करती हूं और तुमसे बड़ा संसार में कोई योद्धा नहीं होगा। तुम परम बलवान योद्धा हो और तूने चंडी की साधना की है, इसलिए मैं तेरा नाम रखती हूं चंडिल। तो श्याम बाबा को नाम मिल गया चंडिल। तुम यहीं रहना बेटा, एक विजय नामक साधक संसार की परिक्रमा करते करते आएगा, तुम उसकी रक्षा करना, तुम्हें और सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। माँ ये वरदान देकर अंतर ध्यान होगी। वीर बर्बरिक वहीं रहते हैं। कुछ समय के बाद विजय नामक साधक संसार की परिक्रमा करते करते वहाँ आते हैं। उन्होंने आकर गणेश जी का पूजन किया सिद्धि प्राप्ति के लिए। उनकी इच्छा थी कि मैं वैष्णवी अपराजिता को साधूं। तो उन्होंने जब प्रार्थना की माँ पराम्बा जगदम्बा राज रानी से, तो एक दिन माँ ने स्वप्न में कहा कि तुम जाकर वीर बर्बरिक से सहायता मांगना, अगर वीर बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने सुबह जाकर वीर बर्बरिक से सहायता मांगी, तो वीर बर्बरिक ने सहायता देना स्वीकार कर लिया और विजय नामक साधक ने वैष्णव अपराजिता के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और भैया श्याम बाबा स्वयं पैरे पर खड़े हो गए। लेकिन ध्यान रखना, विधि विधान बड़े ध्यान से हो रहा सकल प्रयोग, बर्बरिक भी कर रहे साधक का सहयोग। वीर बर्बरिक पेरे पर खड़े हैं और जब साधना करोगे तो विघ्न भी आएंगे। कई कहते हैं ना महाराज जी भजन करते हैं तो विघ्न आते, आएंगे विघ्न, घबराओ मत, विघ्न आएंगे। तो भैया पहले समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? पहले विष निकला, अमृत बाद में निकला। अगर विष पीने की अगर आप में ताकत है तो अमृत बाद में मिलेगा। जीवन में पहले कोई आपके साथ नहीं होता है। एक आदमी जो सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। एक सफल आदमी के पीछे पूरी दुनिया है, पर एक असफल आदमी से कोई पास नहीं खड़ा होना चाहता है। हाँ, एक सफल आदमी के पीछे सब खड़े हो जाते हैं। तो वीर बर्बरिक ने, और यहाँ
विजय नाम के साधक ने तप करना प्रारंभ किया, विघ्न आए। एक महाजिव्या नाम की राक्षसी आई, वीर बलवीर ने उनको मारा, भगाया वहां से। उसने कहा आप मुझे क्षमा करें। दूसरे प्रहर में एक रेपलेंद्र नामक दैत्य आया, वीर बलवीर ने उनको भी मार दिया। तीसरे प्रहर में ध्रुव ध्रुवा नाम की घोड़ी आई, राक्षसी का रूप बनाकर, वीर बलवीर उनको भी मार दिया। और चौथे प्रहर में एक प्लाशी नामक दैत्य आया, साधु का वेश बनाकर। हाँ, साधु का वेश बनाकर आया। वीर बलवीर से आकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से तो जीवों की हिंसा होती है, जीव मरते हैं। तब वीर बलवीर ने कहा लगता है तुम्हारे गुरु ने सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया तुझे। हाँ, यज्ञ से तो अग्निदेव आहुति लेते हैं, देवताओं को भोजन मिलता है, देवताओं को भाग मिलता है। बात आगे बढ़ गई तो वीर बलवीर ने एक मुक्का मारा, वो पलाशी नामक दैत्य अपने रूप में आया, वहां से भागा और भागकर अपने बहुप्रभा नामक नगरी में चला गया। और वीर बलवीर भी उनके पीछे पीछे गए। और वीर बलवीर ने पलाशी दैत्य सहित 9 करोड़ दैत्य को मार दिया। जैसे 9 करोड़ दैत्य मारे गए, उसी समय वहां के राजा नागराज वासुकी हैं, वो आए और उन्होंने आकर कहा हमारी एक इच्छा है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, दैत्य ने हमें बहुत परेशान कर रखा था, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो पता है वीर बलवीर ने क्या कहा? श्याम बाबा ने, मोरे मन कछु इच्छा नाई, परहित बसई सदा मन माई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना तो उसका जीना जो औरों को जीवन देता है, औरों को जीवन देता है। हाँ, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना तो उनका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो प्रेमियों, महादेव कहते सुनो मां, वीर बलवीर ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अगर देना चाहते हो नागराज तो विजय नामक साधक की साधना पूरी हो जाए, उनको पूरा फल मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। और वहां से वीर बलवीर आगे बढ़े तो एक रत्न जड़ित शिवलिंग सो, शोभा बरणी न जाय, शेषनाग थापित तहां, बहुविधि जतन कराय। एक कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया जो रत्नों से जड़ा हुआ था। वहां जाकर देखा तो बहुत सारे नाग कन्याएं शिवलिंग को पूज रही थी। वीर बलवीर ने शिवलिंग को प्रणाम किया और नाग कन्याओं से पूछा कि इसकी स्थापना किसने की है। तब नाग कन्याओं ने कहा इसकी स्थापना शेष नाग जी ने की है। तो वीर बलवीर से अब नाग कन्याएं पूछती कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वीर बलवीर अपना परिचय दे रहे हैं, अहम कुरुकुलोत्पन्न पांडु पुत्र शपोत्र कै, बर्बरी की ख्यातस्तम दैत्य महंतुमागत है। मैं कुरु वंश में उत्पन्न महाराजा पांडु के पुत्र भीमसेन का पुत्र हूँ, मैं घटोत्कच का बेटा हूँ और मैं यहाँ पलाशी नामक दैत्य को मारने के लिए आया हूँ और मैंने मार दिया। ये सुना तो नाग कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें, दासी समझकर। वीर बलवीर से कहा तो वीर बलवीर ने पता उन नाग कन्याओं से क्या कहा, ब्रह्मचर्य व्रत में मन ठाना, सकल नारी मम मातु समाना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करो देवियों, क्षमा करो। नागसुता की वीनती छिन्मयी अस बिसरा, करी पूजा शिवलिंग की पुलकित शीश नवा। वहां से सीधे जब
वापस आए तो देखा कि विजय नामक साधक का चेहरा चमक रहा है। हाँ, चेहरा चमक रहा था साधना से। विजय नामक साधक ने कहा, वीर बरबरी, आपकी कृपा से मेरी साधना पूरी हो गई, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। जो यज्ञ की जो भस्म है ये मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये सिंदूरी कलर की हो गई है, इसको बाण के अग्र भाग में लगाकर अगर छोड़ोगे तो जिसकी मृत्यु जहां लगने से होगी वहां जाकर चिन्ह करके आ जाएगी और दूसरे बाण से तुम उसको जान से मार सकते हो। वीर बरबरी ने मना कर दिया, मैं तो ये भस्म नहीं लूंगा, दुनिया क्या कहेगी, किसके लिए साधना करवाई थी, दुनिया क्या कहेगी, इसके लिए साधना करवाई थी, मैं भस्म नहीं लूंगा। तो वीर बरबरी ने भस्म लेना मना कर दिया। जहां लेना और देना वहां तो सौदा होता, वहां प्रेम कहां होता है। उसी समय सब देवता आ गए, ऋषि महर्षि संत महात्मा आ गए और वीर बरबरी से कहा, तुम्हें धर्म की कसम है। धर्म की कसम वीर बरबरी को दी गई तो वीर बरबरी ने उस भस्म को उठा लिया और विजय नामक साधक अनंत आशीर्वाद देकर वहां से रवाना हो गए। और उसके बाद कथा कहती है, भैया एक बार कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। 4 चीज में कली का निवास बताया है, जुआ नहीं खेलना चाहिए कभी। जुआ खेला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी को भी दाम पे लगा दिया था। कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। हाँ, द्रौपदी की रक्षा की भगवान। जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। वीर बरबरी वहीं रहते और महादेव कहते, सुनो मां, जब पांडव लौटकर वापस आए, अपना राज्य मांगा, नहीं दिया, भगवान शांति दूत बनकर गए, भगवान की बात को भी ठुकरा दिया गया, भगवान भूखे थे, भगवान ने विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खा लिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भाई। भगवान ने केले के छिलके खाए, वापस आए, युद्ध का मैदान सज गया कि युद्ध होगा, निश्चित युद्ध होगा, युद्ध होकर रहेगा, युद्ध होकर रहेगा, निश्चित युद्ध होगा, होकर ही रहेगा। बड़े बड़े अतिरथी महारथी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। अतिरथी महारथी परम बड़े बड़े रथी महारथी युद्ध के मैदान में पहुंचे। और कथा यहां कहती है, वीर बरबरी को पता लगा तो वीर बरबरी के अपने घर गए तो घर जाकर देखा तो उनके पिता और भाई नहीं है घर पे। अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिता और मेरे भाई कहाँ गए। श्याम बाबा वीर बरबरी के एक छोटे भाई और है, उनका नाम है अंजन परवा, वो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर बरबरी ने अपनी माँ से कहा, माँ सुनो, मैं भी युद्ध में जाऊंगा, मुझे भी युद्ध में जाना है मैया। हाँ, माँ ने कहा, बेटा मुझे वचन दो, तुम्हारे का साथी बनेगा, तुम्हारे का साथी बनेगा। माँ मैं वचन देता हूं, मैं हारे का साथी बनूंगा, दीन दुखी ब्राह्मणों को कभी नहीं सताएगा, कि मैया वचन देता हूं कभी नहीं सताऊंगा। माँ को वचन भरवा लिया माँ ने। और वीर बरबरी से माँ कहती है, सुनो बेटा, युद्ध में निश्चय तुमको जाना, पहनाऊं केसरिया बाना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अपने पिता से जाकर कहना, माता ने पहनाया बाना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। राजकुमार पोशाक उतारो, लाला वीर वेश तुम धारो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। लेऊं आरती लाल तुम्हारी, युद्ध में जावो हे बलधारी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बांध टूट गया धीरज का, आंचल भीग गया माता का, जय श्री श्याम जय श्री श्याम,
खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। ठहरो तिलक लगाऊं लाला, पहनाऊं तो जय जय माला। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बरबरी की निगमा, मेरे की इच्छा हो रही, मेरा घोड़ा अपने हाथों से सजा के दे दो। माँ तो ममता का महाकाव्य भैया, माँ से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। लीला दे दो मुझे सजा कर, करिए प्रेम मुझे अंक लगाकर। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बरबरीक ने अपनी माता को प्रणाम किया। युद्ध के मैदान में वीर बरबरीक चल पड़े। माँ को वचन दिया, माँ मैं हारे का साथी बनूंगा, हारे का साथी बनूंगा। वीर बरबरीक आए, और तो वीर बरबरीक ने जब महादेव वीर बरबरीक जब आए तो भगवान कृष्ण ने देखा दिव्य दृष्टि से कि वीर बरबरीक युद्ध के मैदान में आ गए हैं। और भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बनाकर वीर बरबरीक की परीक्षा ली। और वीर बरबरीक से कहा एक काम करो, जो ये पीपल का पेड़ दिखाई देता है ना, अगर तुम अपने बड़े योद्धा हो तो पीपल के पेड़ के पत्ते एक बाण से बींध के दिखा दो। भगवान ने 2 पत्ते छुपा लिए थे, एक तो पैरों के नीचे एक हथेली में, और वीर बरबरीक ने सब पत्तों को एक बाण से बींध दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, महादेव भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, और चतुर्भुज रूप में वीर बरबरीक को दर्शन दिया है। रूप चतुर्भुज धारी दिखायो, बरबरीक ने शीश नवायो। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बरबरीक ने जैसे भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो। वीर बरबरीक का गोविंद सब कुछ मिल गया, दूसरी मुलाकात है। नित्या करही दर्श दिखाओ, इतना कहना आप पुराओ। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। भगवान ने खूब वरदान दे दिया। और कहाँ प्रभु आप कहाँ मिलोगे? कि युद्ध के मैदान में मिलूंगा मैं। वीर बरबरीक ने कहा कि प्रभु युद्ध के मैदान में मिलोगे क्या? कि कौन से रथ पर? कि जिस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा होगी वही रथ मेरा होगा, वही रथ मेरा होगा। वीर बरबरीक ने पूछा आपका नाम क्या होगा? कि मेरा नाम होगा मुरलीधर। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वीर बरबरीक युद्ध के मैदान में पहुंचे। हनुमान जी की ध्वजा देकर वीर बरबरीक के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। युद्ध में हल्ला मच गया कि बरबरीक आया है, बरबरीक आया है। और एक बात चल पड़ी, कौन युद्ध कितने दिन में खत्म करेगा? किसी ने कहा 1 महीने में, किसी ने कहा 15 दिन में, किसी ने कहा 3 महीने में, किसी ने कहा युद्ध कैसे खत्म होगा? वीर बरबरीक ने कहा 1 बाण से युद्ध खत्म करूंगा, 1 बाण से युद्ध खत्म करूंगा। अच्छा, उसी समय ले भगवान पांडव बड़े खुश हो गए। अच्छा हुआ, 1 बाण से युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन वीर बरबरीक ने कहा जो पहले युद्ध देखूंगा, जो हारेगा उसका मैं साथी बनूंगा, जो हारेगा मैं उसका साथी बनूंगा, जो हारेगा उसका मैं साथी बनूंगा। तो भगवान ने कहा कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे। अगर पांडवों की ओर युद्ध लड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो वीर बरबरीक के लिए भगवान ने उसी समय युक्ति निकाली और वीर बरबरीक से भगवान ने शीश का दान मांग लिया। बने हैं याचक कृपा निधान, 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 बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बरबरीक से, मांग रहे हैं बरबरीक से, आज शीश का दान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान।
भूमि की प्यास बुझाओ, समर भूमि की प्यास बुझाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ। सब वीरों में नाम कमाओ, सब वीरों में नाम कमाओ, हे योद्धा बलवान बने हैं, याचक कृपा निधान बने हैं, याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बरबरीक से, मांग रहे हैं बरबरीक से, आज शीश का दान बने हैं, याचक कृपा निधान बने हैं, याचक कृपा निधान। हसबीर धन्य घड़ी ये आई, हसबीर धन्य घड़ी ये आई, याचक बन कर खड़े कन्हाई, याचक बन कर खड़े कन्हाई। एक तमन्ना थी अधूराई, एक तमन्ना थी अधूराई, देखो योद्धा महान बने हैं, याचक कृपा निधान बने हैं, याचक कृपा निधान। बोले कृष्ण ये वचन हमारा, बोले कृष्ण ये वचन हमारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा। पूजेगा तुझको जग सारा, पूजेगा तुझको जग सारा, कलयुग के दरम्यान बने हैं, याचक कृपा निधान बने हैं, याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बरबरीक से, मांग रहे हैं बरबरीक से, आज शीश का दान बने हैं, याचक कृपा निधान बने हैं, याचक कृपा निधान बने हैं, याचक कृपा निधान। माँ कटारी जो दे लीनी खींच निकाल, शीश दान की तैयारी करे वीर बलवान। एक हाथ शीश के सिको, दूजी पकड़ी कटार, श्री कृष्ण के हाथ में दीन्यों धड़ से शीश निकाल। बोले शीश के दानी की जय हो, जय हो, जय हो। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय,
बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटो वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटो वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। शीश के दाने की जय हो, शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री कृष्ण दोनों हाथों में शीश लिए हैं, खोए बातों में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और उसी समय उस दिव्य शीश के भगवान ने अंतःपट खोल दिए और 14 देवियों ने जिनका पूजन वीर बर्बरी ने किया था, उन्होंने उस दिव्य शीश का अमृत सिंचन कर दिया। घटोत्कच रोने लगा तो देवियों ने कहा, तुम जानते हो कौन है? ये ब्रह्मा जी के श्राप के कारण बर्बरिक बना, कलयुग में श्याम बनेगा, क्यों रो रहे हो? और उस दिव्य शीश ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ भैया। तो भगवान कृष्ण उस दिव्य शीश को गिरी पर रख दिया, पर्वत पर रख दिया। 18 दिन तक युद्ध हुआ महाभारत का। 18 दिन जब पूर्ण हो गए, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, तो पांडवों के मन में अभिमान आ गया। भीम ने कहा, मेरी गदा बिचली थी, मैंने युद्ध में जब तक दुर्योधन नहीं मरा तब तक हम युद्ध नहीं जीते, मेरी गदा से दुर्योधन मरा। हाँ? भगवान ने कहा, देखो हमने तो सब युद्ध लड़ा है, जिसने देखा तो परिणाम तो वही देगा, चलो चलते हैं, जिसने देखा वो निर्णय सुनाएगा। मनमोहन जी चल गए गिरी के पार, हे बलवानी नीचे पधारो, करते तुम्हारी आस। किसकी रण में जीत थी, किसकी हो गई हार, जीत का डंका किसने बजाया, अभी सुनाओ सार। भैया सच बताओ, युद्ध में क्या देखा वीर बर्बरी का आपने? तो वीर बर्बरी श्याम बाबा युद्ध का निर्णय दे रहे हैं। आगे चक्र चल रहा योगिनी भैरव सा, जहां चक्र जाए वहां काली खपर। चक्र चले धरती हिले और कट कट मुंड गिरे, कृष्ण चक्र सेना संगारी काली खप्पर वरे। युद्ध में मैंने कल 2 चीज देखी थी, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए और काली को खप्पर, लहू का खप्पर भर भर कर पान करते हुए देखा। पांडवों ने कहा, क्षमा हो गई देव, क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। और उसी समय भगवान ने कहा, वीर बर्बरीक तूने वास्तव में युद्ध का सही निर्णय सुनाया है। तो अब वीर बर्बरीक को भगवान वरदान दे रहे श्याम बाबा को। ततः कृष्णो वच प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभु, यावन महिष नक्षत्र यावश्चंद्र दिवाकरौ, तावत् त्वं सर्वलोकानां वस्य पूज्यो भविष्यसि। भगवान कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे बस जब तक पृथ्वी नक्षत्र सहित है, तब तक तुम सूर्य चंद्रमा है, तब तक तीनों लोकों में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। बोले श्याम प्यारे की जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।